हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी नॉन स्टॉप चैनल। माय नेम इज़ दया और आज मैं फिर हाजिर हूँ जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पहले आ चुके हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, सम्राट अशोक युद्धों के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना वो धम्म के प्रतिपादन और लोक उपकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ। तो धम्म एक सदाचार का धर्म था और अशोक ने लोकहित के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। उन्होंने छायादार वृक्ष लगवाए थे, धर्मशालाएं बनवाई थी, कुएं आदि खुदवाए थे और अशोक ने ही मनुष्यों और पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल एवं औषधि बागों का निर्माण कराया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा अग्रहारी। ऑप्शन डी इसका सही होगा। तो अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। तो अशोक के तीसरे लेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीनों पदाधिकारी हैं युक्त। युक्त क्या होता था? ये जिले के अधिकारी होते थे और राजस्व वसूलते थे। दूसरा है राजुक, ये भूमि की पैमाइश करने वाले अधिकारी होते थे। तीसरा है प्रादेशिक, ये मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। ये वर्तमान में संभागीय युक्त की तरह होता था और इसे न्याय का भी कार्य करना होता था। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौतवाध्यक्ष। तो मौर्य युग में पौतवाध्यक्ष तौलमान का प्रभारी होता था और इसके अलावा पन्याध्यक्ष होता था वाणिज्य विभाग का अधिकारी। और इसमें एक दिया गया है ऑप्शन ए, शून्याध्यक्ष, वो बूचड़खाने का प्रभारी होता था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विम कैटफिशेस ने। तो विम कैटफिशेस जो है कुषाण वंश के शासक थे जो कि कनिष्क प्रथम के पिता भी थे। उन्होंने ही जो है स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था और इनकी पहचान भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं को चलाने वाले शासक के रूप में भी है। और तांबे के सिक्के की बात करें तो तांबे का सिक्का सबसे पहले चलाया था कुजुल कैटफिशेस ने। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन शासक थे और नासिक का जो अभिलेख है उसमें इन्हें एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका अर्थ होता है अद्वितीय ब्राह्मण या ब्राह्मणों का एकमात्र रक्त। दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? तो वाकाटक वंश के शासक थे प्रवरसेन प्रथम। उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवरसेन। प्रवरसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी वंश के शासक थे प्रवरसेन द्वितीय। उनकी साहित्य में रुचि थी। उन्होंने सेतुबंध नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जहांगीर। तो प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर समुद्रगुप्त से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इसकी रचना हरिसेन ने की थी और कनिंगम के मतानुसार ये लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था और इसमें जहांगीर का एक लेख मिलता है और रानी का अभिलेख इसमें मिलता है। इसके अलावा अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामार्तों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश जो दिया गया था वो भी इसमें खुदा है। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण जो है सोलंकी वंश के राजा भीमदेव ने सन 1026 ईस्वी में कराया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल कला का। तो चोल कलाकारों ने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया था
और सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की पाई गई थी, जो बड़ी संख्या में पाई गई थी, और इसे विश्व की श्रेष्ठतम मूर्ति रचनाओं में माना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को पांड्यराज की जीवन रेखा माना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेंगी। तो पांड्यराज की जीवन रेखा थी वेंगी नदी। ये नदी मणिकन्नूर में मदुरै के समीप तमिलनाडु से निकलती है और पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में था। इसकी राजधानी थी मदुरा। तो वेंगी नदी वाला जो प्रदेश था वो अपनी उर्वरता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, इसीलिए इसे पांड्यराज की जीवन रेखा माना जाता है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल। तो गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक था और वो बौद्ध मत का अनुयायी था। उसने नालंदा में एक विहार का भी निर्माण कराया था। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का वो प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते समय हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जफर खां। तो अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, जो अपने समय का श्रेष्ठ एवं साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और उसकी सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए थे कि उसी रात वो 30 कोस पीछे हट गए थे और बाद में वो वापस चले गए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी, जिसका पूरा नाम था दीवाने अमीर कोही। तो इस विभाग का मुख्य कार्य क्या था? इसका कार्य था कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता दे करके अधिक भूमि कृषि कार्य के अंतर्गत लाना। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोदी। तो दिल्ली सल्तनत शासकों में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था सन 1451 ईस्वी में। इस वंश का शासनकाल रहा 1451 से 1526 तक। अंतिम लोदी शासक की बात करें तो अंतिम लोदी शासक थे इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने सन 1526 में पानीपत के युद्ध में पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हुसैन शाह। तो जौनपुर के अंतिम शासक थे कौन? हुसैन शाह। बात करते हैं जौनपुर शहर की। तो जौनपुर शहर की स्थापना 15वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था, जिनका वास्तविक नाम था जौना खां। और जौनपुर को पहले भारत का सिराज कहा जाता था, ये भी आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल बनवाया था राजा मानसिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसिंह ने। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु थे हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज सकर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान जिले के कोतवाल गांव में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबा फरीद के शिष्य थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सूफी संत महबूबे इलाही कहलाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो कि महबूबे इलाही के नाम से जाने जाते थे, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में, ये भी आप याद रखिएगा। और इनको दफनाया गया था गयासपुर दिल्ली में जो कि है, और वहीं पे इनकी दरगाह भी स्थित है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों में से किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी बाबर ने। ये युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी और इसी युद्ध में विजय के बाद जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हकीम खान। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो हुआ था 1576 ईस्वी में। महाराणा प्रताप
और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के बीच में। तो राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना में अफगान की टुकड़ी भी थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे हकीम खां। तो हकीम खां इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न था भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर था बम्बई में। सी ऑप्शन सही था। ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया था। और अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इसमें से सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना होगा। और आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली शाम को 8 बजे इसी तरह के जीके के वीडियोस अपलोड करता हूं। आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।